बच्चा पार्टी ग्रेविटेशन चैप्टर से एक्सरसाइज का 8.18 नंबर का सम। क्या लिखा है? द एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। एस्केप का मामला आ गया ना, तो मेरी आदत क्या है पता है, जो चीज़ें सम में रिलेवेंट हो ना उन पे एक नज़र मार लेनी चाहिए पहले हमको। एस्केप के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से एस्केप करवाना है। एस्केप मतलब ऐसा फेंको कि ग्रेविटी वापस उसको खींच ना सके, वरना जनरली हम कोई भी स्टोन फेंकते ही हूँ तो स्टोन कम्स अगेन टू द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी पुल्स इट डाउन अगेन, है ना। लेकिन इसको ऐसा फेंको कि वापस आवे ही नहीं, तो दैट स्पीड इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। और उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है √2gme/re। ओके, है कि नहीं? अच्छा, ऐसे 2 निकाल दूं तो ये किसका फॉर्मूला बनता है? ऑर्बिटल स्पीड। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो उसका ऑर्बिटल स्पीड बनता है, लेकिन अभी ऑर्बिट की बात नहीं है, अभी 2 रखो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एस्केप स्पीड का फॉर्मूला जो यहाँ सम में काम आ सकता है। अब मान लो यहाँ से रूट निकाल दूं तो इधर स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट निकाल दें यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये सारा फॉर्मूला काम आ सकता है सम में। चलो अब सम पे टूट पड़ते हैं। द एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2। अर्थ के सरफेस पे किसी को एस्केप करना है तो इतना स्पीड होना चाहिए, तो वो भाग जाएगा। इससे कम हुआ तो ग्रेविटी वापस खींच लेगा। आजा भैया, समझा? ठीक है, चलो। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ थ्राइस दिस स्पीड। और एक बॉडी को फेंका गया, जूम, कितनी स्पीड से? इससे 3 गुना स्पीड से। थ्राइस दिस स्पीड मतलब इससे 3 गुना स्पीड से उसको फेंका गया। तो उस बॉडी का इनिशियल स्पीड हम क्या लेते हैं? 3 टाइम्स ऑफ एस्केप स्पीड। सिंपल है, बोला है ना इन्होंने, इसलिए अपन ने लिया है कि जब ये तो क्या इंफॉर्मेशन है कि किसी भी बॉडी को अर्थ से निकल लेना है तो इतना स्पीड चाहिए, लेकिन हम इस बार जिसको फेंक रहे हो 3 गुना से फेंक रहे, मतलब तो बहुत दूर जाएगा, इन्फानाइट पे भी इन्फानाइट जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the speed of body far away from the earth? Ignore the presence of sun and other planets. What is the speed of body far away from the earth? मतलब बॉडी अभी अर्थ पे है, उसको आपने 3 गुना स्पीड से फेंका है तो बहुत इन्फानाइट पे जाएगा, वहाँ पे जाएगा तो कुछ तो जीरो होगा यार, कोई तो जीरो होगा वहाँ, अपन ने पढ़ा है थियरी में। वेरी गुड, वेरी गुड। इन्फानाइट पे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा उसका? 0। वेरी गुड। और वहाँ पे स्पीड क्या होगा वो ये लोग पूछ रहे हैं। तो सिंपल सा केस है, ये बना लो, अर्थ बनाया, ये सरफेस पे है ऑब्जेक्ट, और कहाँ पहुँच गया आपने फेंका तो इन्फानाइट पे। अपने को पता है इन्फानाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। तो इट्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। इन्फानाइट पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगा कि नहीं होगा? होगा, अपने को पता नहीं कितना होगा लेकिन होगा तो सही। अब सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? -MEM/r। रुको, GMEM/re, ये सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी होता है। अच्छा, अभी सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 12mvi²। इसी स्पीड से फेंका है ना आपने। तो सम तो अपन ने पढ़ा नहीं पढ़ा ठीक है, लेकिन ये जो फिनोमिनन है वो पकड़ में आना चाहिए कि अभी हम अर्थ के सरफेस पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इतना है ही है उसके अंदर कंपलसरी। आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आपका लुकआउट है, लेकिन है। और आप उसको फेंक भी रहे हो तो यू आर प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। से 2 टाइप का टोटल एनर्जी यहाँ पे बनता है इनिशियली, फिर इन्फानाइट पे पहुँचेगा तो इन दोनों का टोटल। ये आपका हो गया इनिशियल पोर्शन, ये होगा आपका फाइनल पोर्शन। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है? इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो हो गया सॉल्व। इसको स्टार्ट करो, बी आंसर आएगा। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल में कौन है? ये दोनों ले लो, 12mvi² माइनस GMEM/re। तो फाइनल एनर्जी में ये दोनों है, 0 + 12m
VF²। हो गया, फिजिक्स का काम खत्म हो गया, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सिखाना था, सिखा दिया। अब आगे मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो करते हैं मैथमेटिक्स से, डरते नहीं अपन। कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है, रुकिए भैया। ये देख m सब में से निकला, पहले तो m निकल गया, तो क्या बच गया, VI² / 2 माइनस GME/RE इज इक्वल्स टू, इतना आ गया अपने पास। अब ध्यान से देख, कुछ बन रहा है, ये टर्म कहीं तो देखा था अभी, बन रहा है इधर कुछ, ये 2 को नीचे ले लूं तो दिख रहा है ये रिलेशन। GME/RE की जगह आप क्या ले सकते हो, V²/2, क्या ले सकते हो, V²/2, V²/2, पक्का। 2 2 2 कैंसिल कि नहीं कैंसिल, हो गया काम आपका। अब ये इनिशियल स्पीड क्या था आपका, 3VE, लगा दो इधर, खेल खत्म। 3VE का स्क्वायर माइनस VE² इज इक्वल टू VF², ये हो गया 9 और 1 तो हो गया 8 VE² इज इक्वल टू VF²। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ये। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो पूरा रूट में आया। अब बच्चा तू VE का वैल्यू जानता है, क्वेश्चन में दिया है 11.2, ये तेरा आंसर हो गया। ले, आपको मानना पड़ेगा कि सम किसी एंगल से टफ नहीं है सर, लेकिन हाँ सम को करने की आदत मेरे जैसी होनी चाहिए। मुझे जैसे ही एस्केप स्पीड दिखा, मैंने स्टार्टिंग में ये नोट डाउन कर लिया ना अपना ज्ञान कि मुझे इतना आता है एस्केप स्पीड में, और यही ज्ञान मेरे यहाँ पे मैथमेटिक्स में काम आया ना। मैंने किया हुआ था तो मुझे याद था कि GME/RE कुछ होता है, कुछ होता है, तो देख लिया तो पता चल गया ये होता है, सीधा आंसर बोलो। तो टफ नहीं है इसमें, ये एनर्जी का समझ होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट जब अर्थ पे है तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो है ही है। अब तुम उसको फेंक भी रहे हो तो काइनेटिक भी दे रहे हो, मतलब 2 टाइप का एनर्जी है। अब यहाँ से निकल के वो इन्फिनाइट पे गया तो उधर पोटेंशियल तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्पीड है, मतलब काइनेटिक होगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल काइनेटिक दोनों है, वहाँ पे सिर्फ काइनेटिक है, दोनों को इक्वल करो, कंजर्वेशन लॉ लगाना इजी एकदम, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका।